जी। वैसे तो 5 तरह की वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, 5 तरह की वायु हमारी बॉडी में चलती है। जी। और ज़रूरी नहीं कि पाँचों ही समान चलें। अगर बॉडी में किसी तरह का इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंसेस होने की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस तक उसका प्रभाव जाता है। तो वो है वायु कि 5 टाइप्स ऑफ एयर इज इन द बॉडी, प्राण है। जी। लेकिन वात जो है जो कि हमारे वायु से बनता है, वो जो आकाश तत्व और वायु मिलकर के वात को पैदा करते हैं, वात दोष को जन्म देते हैं, वो एक्चुअली इट वर्क्स फ्रॉम लोअर एब्डोमेन से नीचे हमारे पैरों तक, फीट तक। तो नीचे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेग्स की प्रॉब्लम्स है, जैसे बेचैनी होती है या किसी को दर्दें होती हैं, किसी को नीज की प्रॉब्लम है या किसी को जॉइंट पेन होता है, तो वो सारे ही वात रोग से जुड़ी हुए प्रॉब्लम्स हैं। जी। अगर वात हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है तो कम या ज़्यादा होने से या वात का प्रकोप होने से, वात के प्रभाव में जब बॉडी आती है तो इंसान को कई तरह की पेन्स बॉडी में महसूस होती हैं। ओके। एंड जैसे कि हार्ट अटैक है, वो भी एक वायु का रोग है। अच्छा। वात का रोग है वो। वात मतलब 5 टाइप्स ऑफ जो वायु है, एयर है हमारी बॉडी में, जहाँ भी जाकर के वो रुकेगी, ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, वहाँ आपको पेन फील होता है। तो पेन होगा तो इट समटाइम्स रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक्स आल्सो। अच्छा। तो वात को बैलेंस रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑयल, जिस भी तरह का। और ऑयल भी ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल आप खरीद के ले आएँ। ज़रूरी है कि इसमें आप अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, जी। वहाँ जिस तेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिस तेल की उपज ज़्यादा होती है, मान लीजिए कहीं मस्टर्ड सनफ्लावर है तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ होगा। कहीं पर जैतून का तेल ज़्यादा यूज़ होगा, कहीं पर जैतून इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ओके। यस। जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ पर कोकोनट्स ज़्यादा हैं तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे प्योर मिल जाता है। जी। तो ऐसे ही हमें अलग-अलग तेल को यूज़ करना चाहिए अपनी कुकिंग्स में। जी। व्हेन वी आर कुकिंग समथिंग, जो भी खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, प्योर वर्जिन ऑयल आप उसको लेकर के यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल नहीं लें। और ना ओके। ही उस तेल में कभी कुछ चीज़ों को फ्राई करके, तल करके खाएं। बेटर है देसी गाय के देसी घी में ही, जैसे आपने जलेबी बनाई, तो देसी घी की जलेबी जैसे अगर हम खाते हैं, इट हेल्प्स माइंड, इट हेल्प्स द इश्यूज रिलेटेड टू द ब्रेन। इंसोम्निया, डिप्रेशन और माइग्रेन में, हेडेक्स में देसी घी की बनी हुई जलेबी जी। वो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। एंड इट गिव्स गुड रिलीफ।